जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही के दिनों में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जेबीटी के 600 पदों को विज्ञापित किया गया है। तो यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो इस अवसर को बिल्कुल भी ना खोए। तो अगर आप मिशन मास्टर 2025 की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो राणा कोचिंग एकेडमी स्टार्ट कर चुका है आपका मिशन मास्टर 2025। तो यदि आप हमारी एकेडमी या शिक्षण संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर विजिट करें राणा कोचिंग एकेडमी, पोंटा साहिब, तारूवाला। तो चलेगा, आज हम बात करेंगे मिशन मास्टर 2025 के सिलेबस के बारे में, डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन से टॉपिक को आपने डिटेल्स में पढ़ना है और किन टॉपिक को पढ़ने से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हम आज जो बात करेंगे इस वीडियो में ओनली सब्जेक्टिव टॉपिक को ही आज उठाया गया है और बाकी जो अदर सेता हो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है आपकी मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स की जैसे शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जी आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग एवं वर्गमूल। सेकंड हम बात करेंगे जी आपका क्यूब एंड क्यूब रूट की, जिसे हिंदी में बोला जाता है घन एवं घनमूल। ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां से जी आपकी जो बात करूंगा मैं कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। उसके बाद जी इसमें बात करेंगे नंबर सिस्टम की, बात करेंगे आपके डेसिमल का चैप्टर क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ में बात करूंगा आपका सिंप्लीफिकेशन की। अगर ये टॉपिक आपके क्लियर है तो मैथमेटिक्स का 40% आपका सिलेबस कवर करा जाता है ये टॉपिक। उसके बाद जी बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं आपका सरलीकरण। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की बात करेंगे, जिसमें कि बात आती है आपकी कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा ऑड है, और साथ ही साथ बात होगी कि जैसे कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं आपका प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो चलेगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं और आपने उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है। तो आपसे क्वेश्चन करता हूं जी मैं कि 1 से लेके 100 तक कितने कॉम्पोजिट नंबर है। और ध्यान रखना, इसको गूगल पे सर्च मत करना। अगर आप स्वयं अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर देना। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लेना, 1 से 100 तक कितने कॉम्पोजिट नंबर है। चलेगा, बात करेंगे हम आपका नेक्स्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर की, जिसे कि घातांक घातांक बोला जाता है। उसके बाद ये बात करेंगे हम परसेंटेज की, प्रतिशत की बात करेंगे। और प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है। अगर आपने इस चैप्टर को क्लियरली पढ़ लिया तो आगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद ये बात करेंगे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिसमें कि आप पढ़ेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करेंगे। और साथ ही साथ आप एक लोग की बात करेंगे कि वे कॉइन्स वगैरह की बात करेंगे। सारी की सारी इस पे बात आएगी, एलिगेशन की आएगी, कि मिल्क एंड वाटर के कॉन्सेप्ट की बात आएगी। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। उसके बाद बात आएगी जी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसे कि बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद बात आएगी आपकी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की बात आएगी, ट्रेन्स की बात आएगी, डिस्टेंस एंड स्पीड की बात आएगी, टाइम एंड वर्क की बात आएगी, एरिया। यहां से स्टार्ट हो जाती है जी आपकी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बात करेंगे एरिया, जिसमें कि 2D और 3D। 2D की बात करें जी 2 डायमेंशन दिखेगी, 3D की बात करें तो 3 डायमेंशन दिखेगी। तो सारी की सारी बात होगी एरिया के। इसमें वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसमें आपकी 3D की बात करेंगे, नो की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जेबीटी के लिए। उसके बाद ये बात है कि यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ एजेस, है छोटा सा लेकिन एग्जाम में अपना महत्व अलग ही लेवल का दिखा देता है। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी बिल्कुल सिंपल तौर पे, यानी कि 10th लेवल के स्टैंडर्ड पे आपके ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी, स्टैटिक की बात आएगी और प्रोबेबिलिटी की बात आएगी। तो यदि आपके ये टॉपिक आपके अच्छे लेवल पे हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको मिशन मास्टर 2025 में
कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता है। क्योंकि जी अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई लेवल रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही सबसे वीक पॉइंट होता है जेबीटी कैंडिडेट का। भाई बुरा ना मानना, आप लोगों ने किसी का अच्छा भी होता होगा, लेकिन मैक्सिमम जितना भी मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया है मैथमेटिक्स वीक रहता है। और अगर आपके दूसरे कैंडिडेट की मैथमेटिक्स वीक है और आपका यही क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में थोड़ा लेवल अपना बढ़ा लोगे। चलेगा, उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश की बात करेंगे जी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजक्शन की बात करेंगे। टेंस, देखो यहाँ पे ध्यान देना आपने, अगर आपका क्लियर है टेंस तभी भैया आपको आएंगे वॉइस और नरेशन। तो टेंस क्लियर होना आपका बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ये वॉइस की बात करेंगे, नरेशन की बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, एंटोनिम की बात करेंगे, सिनोनिम की बात करेंगे, स्पेलिंग और मिस स्पेल्स। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स तो भाई मैं स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं आपका कि नंबर नहीं कटने दूंगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ या राणा कोचिंग शिक्षण संस्थान में, एक बार विजिट करके देख लेना आपने कि क्लासेस कैसी रहती है, कितना लेवल हमारा रहता है, किस तरह से दूसरे एकेडमी का लेवल रहता है, तो बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेस आपका प्रोवाइड की गई है। तो बात करूंगा मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने दूंगा। सेकंड अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो भैया आशीष सर बात करेंगे। आशीष सर की बात करूंगा तो बहुत ही हाई लेवल, मतलब कि इन द सेंस कि मैं एक चीज कह सकता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में या पूरे हिमाचल प्रदेश के अगर मैं बात करूं तो इनके लेवल मुझे तो आज तक इंग्लिश का टीचर नहीं लगा। तो चलेगा, बात करेंगे यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स और स्पेलिंग टेस्ट की बात करेंगे। उसके बाद ये बात आएगी हिंदी की। तो हिंदी भी भाई अहम रोल दिखाती है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमेशा ही कहीं ना कहीं फंसाती है। अगर आपका ये क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है, इसको आपने वीक छोड़ दिया तो भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो हिंदी में बात आएगी जी वर्णमाला की। तो वर्णमाला में अगर मैं बात करें तो भैया यहाँ पे बात होगी 52 अल्फाबेट की। देखो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं लेकिन इसमें 52 अल्फाबेट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एरिया काफी लंबा रहता है। बात करेंगे संधि यानी कि ज्वाइनिंग की बात करेंगे। भाई अगर आपको चाहिए ज्वाइनिंग तो आपको आनी चाहिए संधि, तो संधि दिलाएगी जी आपको ज्वाइनिंग। उसके बाद बात करेंगे संज्ञा की। तो भैया अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कैंडिडेट से अगर मैं पूछता हूं, जैसे नया नया बच्चा होता है कि मैं बोलता हूं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो वो बोलता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, जाति, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आपने रट्टू मास्टर नहीं बनना है, कोई भी पूछे आपसे कि संज्ञा किसे कहते हैं, आप बोलेंगे सीधा जी नाम। चलेगा, उसके बाद बात आएगी आपकी सर्वनाम की। तो सर्वनाम की यहाँ पे बच्चा इसी क्वेश्चन में फंस जाता है। जैसे बात करूं मैं कि पूछेंगे आपसे कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो वो बोलेगा 6। अरे भैया 6 तो वेद होते हैं, सर्वनाम की संख्या तो 11 होती है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। चले, उसके बाद जो बात आएगी विशेषण की बात आएगी, जिसमें कि बात करेंगे हम। देखो विशेषण की बात तो होगी, साथ साथ उसमें बात होगी आपकी प्रविशेषण की। जैसे मैंने बोला कि राशि बड़ी चतुर है, तो यहाँ पे जो बात करेंगे बड़ी, तो मतलब कि बड़ी का मतलब क्या होगा कि जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका विशेषण। उसके बाद क्रिया की बात करेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें। तो आपको क्या पता है कि शब्द के पहले उपसर्ग आता है कि शब्द के पहले प्रत्यय आता है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी में रहेंगे। अव्यय की बात करेंगे, विलोम शब्द की बात करेंगे, पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करेंगे, और साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स। बोलते हैं ना कि लड़कियों की शोभा बढ़ती है किससे, गहनों से, लेकिन लड़कियों की शोभा तो बढ़ती है गहनों से, लेकिन लड़कों की शक्ल ही चेंज हो जाती है लड़कियों के ज्वेलरी लेने से। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और साथ साथ बात करेंगे ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स की बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं कि लड़कियों की शोभा बढ़ाता है कौन, गहना, और काव्य की शोभा बढ़ाता है अलंकार, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स। उसके बाद ये बात आएगी छंद की। उसके बाद नेक्स्ट जो बात होगी समास की। जैसे बात करेंगे आपसे कि भी नीलकंठ कौन सा समास है, आपसे बात करेंगे रातों रात कौन सा समास है, आपसे बात करेंगे कि आपका
माता पिता कौन सा समास है, तो सारे के सारे तिरंगा कौन सा समास है, इसी के अंडर तो आएंगे वो सारे। उसके बाद जी कारक की बात करेंगे, जैसे कारक में बात करते हैं आपका कि बोलते हैं कि कर्ता ने कर्म को, इस तरीके की बात हो गई कि बोलते जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पे जो तीर है ये कौन सा कारक है, तो आपको सारी डिटेल्स में पता होना चाहिए। उसके बाद जी काल इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। देखो काल की अगर मैं बात करूं ना, तो कोई भी कैंडिडेट इसको नहीं पढ़ता है, हल्के में लेता है। अरे मेरे भाई जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो टेंस, वैसे सेम ही तो आएगा हिंदी में भी काल। तो ये थे जी आपके हिंदी सेशन से, ये था आपका इंग्लिश सेशन से, ये था आपका मैथमेटिक्स सेशन से, और साथ ही साथ जो इसमें सब्जेक्टिव में इंक्लूड किया गया है साइकोलॉजी को। और देखो साइकोलॉजी के बारे में मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आपको डिटेल्स में आना चाहिए। और साथ ही साथ मैं जेवीटी वालों के लिए यही कहूंगा कि साइकोलॉजी जो आपने जेवीटी ट्रेनिंग के टाइम पढ़ी है, उन्हीं बुक को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। बाकी देखो बुक्स तो आज की डेट में एक से एक मिलेगी, लेकिन अगर आप उन बुक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये है जी आपका सब्जेक्टिव, जो कि आपका रहेगा 140 मार्क्स, सॉरी 140 क्वेश्चन, और मार्क्स रहेंगे 70, यानी कि ईच क्वेश्चन 0.5 मार्क्स। तो ये है जी आपका मिशन मास्टर 2025 का मेरे द्वारा बनाया गया सिलेबस। और इससे बाहर अगर आपको ये टॉपिक आ गए ना, तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर दिखेगी, इतनी मैं गारंटी देता हूं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप सही में तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बारी विजिट जरूर कीजिएगा राणा कोचिंग एकेडमी में। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिन रात एक करके पूरी जान लगा के मेहनत कीजिएगा। बाकी अगर मैं बात करूं जेबीटी की, तो जेबीटी में मैं ऑलरेडी पहले ही 2012 से लेके 2025 तक जितने भी, देखो कमीशन तो मेरे हिसाब से केवल एक ही आया 2019 का, तो जितने भी आपके कमीशन और टेट आए होंगे सारी की सारी मैं जीके ऑलरेडी आपको अपने प्लेलिस्ट में करवा चुका हूं। आप वहां पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, किस लेवल में आपको जीके सेशन को करना होगा। तो जीके सेशन मेरा कंप्लीट है 2012 से। देखो जब से आपका टेट स्टार्ट हुआ तब से लेके 2025 का कंप्लीट उस पे आपको जीके सेशन मिलेगा। साथ ही साथ हम कल से स्टार्ट कर देंगे हिंदी के सेशन को। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर को सारा कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं मैथमेटिक्स पे भी जाऊंगा। और मैथमेटिक्स के बाद अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स करने के बाद, हमारे से मैथमेटिक्स करने के बाद आप स्वयं भी ये बोलेंगे कि सर अगली बारी मैं मैथमेटिक्स स्वयं प्राइमरी स्कूल में कराऊंगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।